गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अमृतेश्वर केशव क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत वर्ग 10 पाठ 14 शास्त्रकारा। इस चैप्टर को इस पाठ्य पुस्तक में लेने का मूल तात्पर्य यह हुआ कि आज हमारा जो समाज है वो दिन प्रतिदिन शास्त्रों से क्या हो रहा है, दूरियां बनाते जा रहा है। आज की पीढ़ियां जो है वो शास्त्रों की को से दूर दूर तक उनकी रिश्ता नहीं रह गई है, और यही कारण है कि हम लोग क्या है, अपने सिद्धांतों से, अपने नैतिक मूल्यों से पतन के कगार पर जा रहे हैं। आज हमारा समाज टूटता जा रहा है। किसी भी गांव में देखिए तो बहुत कम ऐसे घर मिलेगा जहां पे कंबाइंड फैमिली बस रही है। तो इन सब का मूल उद्देश्य जो है यही है कि हम लोग जो है वो क्या है, ज्यादा से ज्यादा अकेलापन होते जा रहे हैं। अपने आप को अकेला करने के पीछे कारण क्या है, हम जानते हैं कि हम ज्यादा विकास कर जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है, आदमी अकेला पड़ता है और अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। मतलब कि शास्त्रों को इसलिए इसमें शामिल किया गया है ताकि आप लोग को अनुशासन सिखाया जा सके, अनुशासन का पाठ पढ़ाया जा सके। तो आइए हम लोग बिना देर किए इस चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे। पहला है भारतवर्ष में शास्त्राणाम, शास्त्रों का बाल का नाम होता है ना, तो शास्त्राणाम मीन्स शास्त्रों का, शास्त्राणाम मीन्स शास्त्रों शास्त्राणाम मीन्स शास्त्रों का महत्तरी परंपरा सुरते, महान परंपरा सुनाई देता है। शास्त्राणि प्रमाण भूतानि, शास्त्रों को प्रमाण के रूप में समस्त ज्ञानस्य, समस्त ज्ञान का स्रोत, सभी ज्ञान का स्रोत स्वरूपाणि संति, शास्त्र जो है वो प्रमाण स्वरूप सभी क्या है, समस्त ज्ञान का एक स्रोत है। आगे कहता है कि अस्मिन् पाठे, इस पाठ में प्रमुख शास्त्राणाम, प्रमुख शास्त्रों का निर्देश पूर्वक तत्प्रवर्तकम, उनके प्रवर्तक मीन्स लेखक निरूपणम विद्यते का निरूपण किया गया है। अब आगे दे रहा है मनोरंजनाय, मनोरंजन के लिए पाठे अस्मिन्, इस पाठ में प्रश्नोत्तर शैली आसादिता वर्धते, यानी इसको आकर्षक बनाने के लिए, मनोरंजक बनाने के लिए, इंटरेस्टेड करने के लिए इसको क्या किया गया, प्रश्नोत्तर शैली में कन्वर्ट कर दिया गया है, बदल दिया गया है ना, परिणित कर दिया गया है, ताकि ये थोड़ा सा रुचिकर लगे, इसे पढ़ने में इंटरेस्टेड मन हो जाए, है ना। तो इसके लिए इसको किस फॉर्म में कर दिया गया, किस रूप में, प्रश्नोत्तर शैली में दे रहा है। शिक्षक उपविशन्तु सर्वे अद्य जुष्माकं परिचयो संस्कृत शास्त्रे भविष्यति, यानी शिक्षक वर्ग में प्रवेश करते हैं और सारे बच्चे क्या हो जाते हैं, उनके अभिवादन के लिए खड़े हो जाते हैं। तब वो बोलते हैं उपविशन्तु, बैठ जाइए, सर्वे मने सभी लोग, अद्य मने आज, जुष्माकम मीन्स आप लोगों का, जुष्माकम मीन्स आप लोगों का, परिचयम संस्कृत शास्त्रे, संस्कृत शास्त्र से, भविष्यति मतलब होगा, आज आपका परिचय किससे होगा, संस्कृत शास्त्रों से होगा। जोराज कोई लड़का का नाम है। गुरुदेव शास्त्रम किम भवति, शास्त्र क्या होता है। बच्चा प्रश्न करता है ना, कोई टॉपिक जब चालू होता है तो टीचर कह रहे हैं कि आज आपका परिचय किससे होगा, शास्त्रों से होगा। तो ये बच्चा जो है जिसका नाम ज्वराज है वो पूछता है शास्त्र है क्या, शास्त्र है क्या। तो शिक्षक उसका उत्तर देते हैं क्या, शास्त्रम नाम ज्ञानस्य शासकम अस्ति, शास्त्र नाम जो है किसका शासक है, ज्ञान का शासक है। शास्त्र नाम ही किसका शासक है, ज्ञान का शासक है। मानवा नाम कर्तव्यम अकर्तव्यम विषयान
तत् शिक्षति। मानव को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान इससे मिलती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और आज की पीढ़ी है कि क्या करता है, ये जानता है कि मेरे पापा जी हैं तो इनके सारा संपत्ति पर मेरा अधिकार है और उन्हें पानी पिलाना ये मेरा कर्तव्य नहीं है कि नहीं। मतलब ये हुआ कि हमें क्या किसकी शिक्षा मिलती है, कर्तव्य की और अकर्तव्य की, क्या करें और क्या नहीं करें, किस चीज को छोड़े किस चीज को ग्रहण करें, इन सब की जानकारी हमें कहां से मिलती है, शास्त्रों से मिलती है। अब आगे कह रहा है शास्त्रम एवं अधुना आजकल अध्ययन विषय कथ्यते। शास्त्र को ही आजकल क्या कहा जाता है, अध्ययन का विषय कहा जाता है। जो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, संस्कृत, भूगोल ये सब पढ़ते हैं, सब क्या है, शास्त्र है। प्राचीन समय में इसे किस नाम से जाना जाता था, आज इसे क्या कहा जाता है, अध्ययन का विषय वस्तु विषय कहा जा रहा है। कर आगे पश्चात देशेषु, पश्चिमी देशों में, पश्चात देशेषु पश्चिमी देशों में अनुशासनम अपि अविद्यते। अनुशासन यानी डिसिप्लिन, अभी मने भी, अविद्यते मने जाना जाता है। इसी शास्त्र को पश्चिमी देशों में, यूरोपीय कंट्री में इसे किस नाम से जाना जाता है, अनुशासन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, अनुशासन के नाम से। तथापि उसमें भी शास्त्रस्य लक्षणम, शास्त्र का लक्षण, धर्मशास्त्रेषु इत्यम प्रवर्ते प्रवृत्ति वा निर्वृत्ति वा नित्येन कृतेन वा। यानी शास्त्र का मतलब क्या हुआ, क्या प्रवृत्ति होना चाहिए, कैसा निर्वृत्ति यानी क्या लेना चाहिए और क्या नित्येन कृतकेन, नित्य में जो हम करते हैं, जो क्रिया करते हैं उसमें क्या ग्रहण करना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए, इसका ज्ञान हमें कौन सिखाता है, शास्त्र सिखाता है। आगे पूसाम येन उपदिश्येत तत् शास्त्रम अविद्यते, अर्थात जो हमें उपदेश देता है वही क्या कहा जाता है, शास्त्र कहा जाता है। जो हमें उपदेश देता है वही क्या कहा जाता है, शास्त्र कहा जाता है। किसी को यहां तक में दिक्कत। अब आगे है अभिनव, दूसरा खरखा लड़का उठा जिसका नाम क्या है, अभिनव का, अर्थात शास्त्रम मानवेभ्य कर्तव्यम अकर्तव्यम बोधयति। शास्त्र जो है मानव के कर्तव्यों और अकर्तव्यों का बोध कराता है। तो शास्त्रम नित्य भवतो वेद रूपम, शास्त्र जो है वो क्या है, एक वेद का स्वरूप है। अथवा कृतकम भवतो ऋष्यादि प्रणीतम, तो इनके प्रणीतम, इनके रचयिता कौन है, कौन कौन ऋषि इसके रचयिता हैं। अगर शास्त्र वेद का स्वरूप है तो इसके रचयिता कौन कौन है। शास्त्र अगर वेद का रूप है तो इसके रचयिता शिक्षक प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। सम्यक जानासी वत्स, सही जान रहे हो शिष्य, सही जान रहे हो बाबू बच्चा। क्या कृतकम शास्त्र ऋषि अन्य विद्वान सवा रचित, कुछ शास्त्रों को ऋषि और कुछ कौन विद्वानों के द्वारा रचित माने रचा गया है। इसको लिखने में कुछ विद्वान भी लगे हैं और कुछ ऋषि महर्षि भी लगे, कुछ विद्वान भी लगे तो कुछ ऋषि महर्षि भी लगे हैं। सर्वप्रथम षष्ठ वेदांगानी शास्त्राणी संति। देखो वेद कितने होते हैं, 4, वेदांग कितने होते हैं, 6, और पुराण होता है 18 और उपनिषद होता है 108। तो वही कह रहा है कि वेदांगानी कितने हैं, 6 हैं। तानी, उनमें शिक्षा, कल्प, व्याकरणम, निरुक्तम, छंद और कौन है, ज्योतिष। ये 1 2 3 4 5 और 6, ये कितने हैं, 6 क्या है, वेदांग है। क्या है, वेदांग है। चेती इमरान खान भी उसमें बैठे हुए हैं, है ना। वो क्या पूछ रहे हैं, गुरुदेव एतेषाम विषयाणाम के प्रणेतार, इन विषयों के प्रणेता कौन कौन से हैं, लेखक कौन कौन से हैं, इनकी तो जानकारी दीजिए। क्योंकि आप बता दिए कि वेदांग कितने हैं, 6, लेकिन इन वेदांगों को लिखा कौन, आखिर ये हमारे पास आया कैसे, तो इसकी जानकारी देते हैं। शिक्षक सुनो,
सुनो, जुयम सर्वे स्वाहितम शिक्षा उच्चारण प्रक्रिया बोध्यति। शिक्षा जो है वो क्या दिखाता है? उच्चारण की प्रक्रिया को बोध्यति, उच्चारण की क्रिया को दर्शाता है कि हमें कैसे बोलना चाहिए। पाणिनि शिक्षा तस्या प्रसिद्धो ग्रंथ। शिक्षा किसका लिखा हुआ है? पाणिनि के द्वारा लिखा ग्रंथ है। शिक्षा ग्रंथ के लेखक कौन है? पाणिनि। आगे दे रहा है कल्प कर्मकांड ग्रंथ। कल्प कैसा ग्रंथ है? कर्मकांड। कर्मकांड में जानते हैं जिसमें पूजा पाठ कराया जाता है। जैसे हम पंडित जी हैं और मेरे घर के लोग अगर पूजा पाठ कराते हैं तो इसका मतलब हम कर्मकांडी परिवार से हुए। कर्मकांडी जो पूजा पाठ कराने वाले लोग होते हैं। तो इसमें किसकी चर्चा की गई है बाबू? कल्प में कर्मकांड ग्रंथ सूत्रात्मक के सूत्र के रूप में है। इसको लिखा कौन है? बोधायन और भारद्वाज गौतम वशिष्ठ ऋषि। गौतम वशिष्ठ ऋषि, बुधायन और भारद्वाज इतने लोग मिल करके कल्प सूत्र को लिखे, जिसमें कर्मकांड का वर्णन किया गया। कर्मकांड माने पूजा पाठ जग उपनिषद का वर्णन किया गया है, जो किस रूप में है? सूत्रात्मक माने सूत्र के रूप में, श्लोकों के रूप में है, उसी को सूत्र कहा जाता है। ऋषि अस्य शास्त्रस्य रचयिता, इसके रचयिता हैं। व्याकरणम तो पाणिनि कृतम। व्याकरण के लेखक कौन है? इस सब ऑब्जेक्टिव में आता है। शिक्षा का भी पाणिनि और व्याकरण के भी, शिक्षा भी पाणिनि और व्याकरण भी पाणिनि द्वारा लिखा गया है ना। कृतम प्रसिद्धम यानी व्याकरण जो किसके द्वारा लिखा गया है? पाणिनि के द्वारा प्रसिद्ध है। निरुक्तस्य कार्यम वेदार्थ बोध। निरुक्त में क्या होता है? वेदार्थ का बोध होता है, वेद के अर्थ का बोध होता है, वेदों के अर्थ का बोध कराया गया है। ठीक है। तस्य रचयिता यास्क, उनके रचयिता कौन है? यास्क है। छंद पिंगल रचिते। छंद कौन लिखा है? पिंगल द्वारा रचित। छंद के लेखक कौन है? पिंगल। रचिते सूत्र ग्रंथे प्रारंभ, जो सूत्र के रूप में है। ज्योतिषी लगध रचिते। ज्योतिषी के लेखक कौन है? लगध। ज्योतिषी के लेखक कौन है? ज्योतिष मीन समझते हैं आप लोग? भविष्यवाणी लोग बताता है ना कि आपका नौकरी इतना दिन बाद लग जाएगा, आपका नौकरी इतना दिन में हो जाएगा, ये ग्रह है, ये ग्रह इतना दिन के बाद खत्म हो जाएगा। साला कोरोना के ग्रह है, बताए वाला क्यों नहीं है कि कोरोना कितना दिन में खत्म हो जाई। कितना दिन घरे लइका बैठल सन तो साथ के मिलल भाई हो, कितना दिन चली कोनो ठीक ठाक। एकर मतलब ई बा कि कब बंद हो जाई कब ना बंद हुई कोनो आता पता नहीं है। एकर मतलब कोरोना का कोई ज्योतिषाचार्य नहीं है। मिला जुला के ये कहा जाए कि इसमें कुछ मामला है, झूठ भी है, झूठा आडंबर करता है सब, इसलिए हाथ उठ दिखाना जरूरी। अब आगे देखो, कहता अब्राहम लिंकन आगिलन हो, है ना। अब्राहम लिंकन कौन थे? अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति, जिन्होंने कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता पर चलाया गया शासन होता है। तो अब्राहम वो नहीं है, दूसरा अब्राहम है। किम तावंता एवं शास्त्रकारा संति, क्या इतना ही शास्त्राकार हैं? शिक्षक नहीं। एते प्रवर्तकाय, कुछ प्रवर्तक हैं। वस्तुतः महती परंपरा एतेषाम शास्त्राम प्रवृत्ति भी, यानी शास्त्रों के प्रवर्धन में, वृद्धि में महान परंपरा रही है। बहुत दिनों से ये काम चलता रहा है, तब शास्त्रों का इतना विकास हुआ है। संचालिता किंस दर्शन शास्त्राणी षष्ठ देशे अस्मिन उपक्रांतानि, माने दर्शन शास्त्रों को भी हमारे देश में उपक्रांत किया गया, आविष्कृत किया गया। श्रुति आचार्य वर्ण दर्शना नाम के प्रवर्तका शास्त्राकारा। दर्शन शास्त्र के लेखक कौन कौन से हैं? तो कह रहा है शिक्षक सांख्य दर्शन प्रवर्तक कपिल। ये सब जीएस में भी पूछता है कि सांख्य दर्शन के लेखक कौन है? कपिल। सांख्य दर्शन के लेखक कौन है? योग दर्शनस्य पतंजलि। योग दर्शन के लेखक कौन है? यही चलते पतंजलि, जो के बाबा रामदेव क्या करते हैं? योगा कराते हैं ना। हो अपने कहे काम बंद करो, योगा करो। मैं दुनिया योगा करने लगा, वो क्या करने लगे? काम करने लगे। देखते देखते 5,000 प्रोडक्ट बना के आप विश्व में कई स्थान पर आ गए, धनी मनी के श्रेणी में। और अपने कहते हैं का कि हमारे पास तो क्या है, एगो लुंगी है, एगो सलवार है ना। सलवार है ना, उनकर इज्जत बचे ले रहे। पता है आप लोग को? अभी जींस का कंपनी खोले हैं, जींस
जींस बनेगा, जींस बनेगा। अरे बौरा, जींस तो बनना चाहिए, लेकिन इनको कम से कम कृतज्ञ होना चाहिए था, क्योंकि 2013-14 में चहटाई रहन, स्टेज पर से कूद के भाग रहन, तो वरी सलवार पहन के लुकाई रहन, यानी इनकर इज्जत के बचैला सलवार आ बनावत जींस। एकरा के नमक हरामी ना कहल जी तो का कहल जी, कहो कम से कम उनको सलवार पर भी ध्यान देना चाहिए ना। सलवार आ जाएगा तो सस्ता हो जाएगा, शायद यूट्यूब के माध्यम से सुन लेंगे तो आप लोग का सस्ता हो जाएगा, तो बढ़िया ना है। भले हमारा पे FIR को दी है, लेकिन सस्ता तो है लोग के ना हो। चलिए, जींस के साथ साथ उनको ध्यान देना चाहिए, अगर उन तक बात पहुंचे तो सलवार पर भी ध्यान दें, कहो यही ना कहेंगे हम लोग। आगे देखो, योग दर्शन के लेखक कौन है? गौतम ही न्याय दर्शन रचितम। गौतम जो है न्याय दर्शन के लेखक कौन है? गौतम। कणादेन च वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन के लेखक कौन है? कणादेन। कणादेन के द्वारा, कणाद के द्वारा लिखा गया है वैशेषिक दर्शन। जैमिनी मीमांसा दर्शन, मीमांसा दर्शन के लेखक कौन है? बादरायण च वेदांत दर्शन, वेद दर्शन के लेखक कौन है? इसको ऑब्जेक्टिव टाइप बना लीजिएगा, कौन के कौन है ना। इस सब GS में भी काम करिए आगे चल के। प्रणीतम माने लेखिकार हैं। सर्वेशाम शताधिकम, 100 से अधिक, शताधिकम 100 से अधिक व्याख्यातार स्वतंत्र ग्रंथम रचनाकार वर्तन्ते, स्वतंत्र ग्रंथों के लिखने वाले हैं। कितना? 100 से भी अधिक है। कतना के वर्णन हुई में। गार्गी, ये लड़की अब बोली है, लड़कियां कम बोलबो कर ली सन। गुरुदेव भवान वैज्ञानिकानी, भवान मीन्स आप, वैज्ञानिकानी शास्त्राणीम कथम न वदंती, या आप विज्ञान के शास्त्रों को क्यों नहीं बोल रहे हैं, खाली संस्कृत बोल रहे हैं। तो शिक्षक कहते हैं उत्तम कथ्य से थी, सही कह रही हो। प्राचीन भारते विज्ञानस्य विभिन्न शाखा नाम, प्राचीन भारत में विज्ञान के विभिन्न शाखा का नाम शास्त्राणी प्रवंत, शास्त्रों में मिलता है। आर्जुवेद शास्त्रे चरक संहिता, चरक संहिता में क्या मिलता है? आर्जुवेद दवाई इसी से मिलता है, चरक संहिता से। किससे? चरक जाई ना हो, चरक संहिता से क्या मिलेगा? आर्जुवेद मिलेगा ना। जहाँ चरकल तारुजुवेद आ जाए नो। आगे सुश्रुत संहिता चैती शास्त्र का नाम एवं प्रसिद्ध, सुश्रुत संहिता भी क्या एक शास्त्रकार का नाम प्रसिद्ध है। तत्रैव, वहां ही रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान अंतर्भू, अंतर्भी मीन्स भूगोल अस्त। सुश्रुत संहिता में कौन कौन है? भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, और क्या है? भूगोल है। कौन है? भूगोल। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगोल पढ़े खातिर कौन संहिता पढ़े के पड़त रहे? सुश्रुत संहिता। आगे ज्योतिष शास्त्रे अपि खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र में कौन विज्ञान पढ़े के रहे? गणितम इत्यादि। ज्योतिष शास्त्र में खगोल भी पढ़ना था और गणित भी पढ़ना था। शास्त्राणी संति। आर्यभट्टस्य ग्रंथ आर्यभट्टीय नामा, आर्यभट्ट के किताब के नाम क्या है? आर्यभट्टीय नामा प्रसिद्ध। एवं वराह मिहिरस्य, वराह मिहिर का बृहत संहिता, बृहत संहिता के लेखक कौन है? वराह मिहिर है। कौन है? जिस विशाल ग्रंथ, जो कैसा ग्रंथ है? विशाल है, बड़ा है। यत्र नाना विषय समन्विता, इसमें नाना प्रकार के विषय शामिल किया गया है, कई प्रकार की विषय शामिल किया गया है। वास्तु शास्त्रम अपि, वास्तु शास्त्र में भी अत्र व्यापक शास्त्रम अस्ति, वास्तु शास्त्र में भी व्यापक शास्त्र है। वास्तु शास्त्र मतलब जान लगा, घर का निर्माण कैसे होता है, दरवाजा किधर खुलना चाहिए, नली किधर बहना चाहिए, बेडरूम किधर होना चाहिए, किचन रूम किधर होना चाहिए, सबका जो अध्ययन कराता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तु शास्त्र कहते हैं। ठीक है ना, यानी वास्तु शास्त्र हो गया। उसके बाद है कृषि विज्ञान च पराश्रेण रचितम, कृषि विज्ञान को किसने लिखा? पराश्रेण के द्वारा। वस्तु तो न अस्ति, वास्तव में नहीं है। शास्त्रकाराणाम अल्प संख्या, शास्त्रों की संख्या कम नहीं है, शास्त्रों की संख्या बहुत है। वर्गनायक, क्लास मनिस्टर। गुरुदेव अद्य बहुज्ञातम, आज बहुत ज्ञान मिल गया। प्राचीनस्य भारतस्य गौरवम सर्वदा समृद्धम, प्राचीन भारत का गौरव जो है वो हमेशा से समृद्ध रहा है। क्यों कह रहा है? कि जल्दी छुट्टी
मिल जाओ, है ना। तो कह रहा है प्राचीन भारतीय परंपरा काफी महान रही है, आप कह दिए, हम लोग समझ गए। अब आप जाइए, हम लोग यहाँ से निकले, है ना। इसीलिए बाद में बोला है खरखा होता है ना, तो उसके बाद शिक्षक स्कूल से निकल जाते हैं रूम से, और पीछे पीछे लड़कों ही इंतजार में बैठा रहता है ना। तो आगे अब इसको हम लोग क्वेश्चन आंसर करा के निकलेंगे, काहे कि हम लोग में वर्ग नायक कोई है वो नहीं। न्याय दर्शन के लेखक कौन है? न्याय दर्शन के लेखक कौन है बाबू? गौतम। कौन है? गौतम। आर्यभट्टियम किसकी रचना है? आर्यभट्ट। किसकी रचना है? आर्यभट्ट की। आगे दे रहा है भारतवर्ष में किसकी महती माने महान परंपरा सुनी जाती है? शास्त्र की। आगे फिर दे रहा है कि वर्ग में कौन प्रवेश करता है? शिक्षक। कौन प्रवेश करता है? शिक्षक। आगे फिर है किसके 6 अंग होते हैं? वेद के। वेदांग ना हो। आगे है वेद के 6 अंग हो गया। छात्र किसका अभिवादन के लिए खड़ा हुए थे? शिक्षक के। किसके अभिवादन के लिए? शास्त्राकारा पाठ किस शैली में है? आगे फिर दे रहा है क्या कि किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? पाणिनि। किसका प्रसिद्ध है? पाणिनि का। आगे फिर दे रहा है बाबू कि ज्ञान का शासक कौन होता है? शास्त्र। ज्ञान का शासक कौन होता है? शास्त्र। आगे फिर है मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है? शास्त्र। आगे दे रहा है वेदांग कितने होते हैं? 6। अगला दे रहा है फिर उच्चारण की क्रिया का बोध कौन कराता है? आगे दे रहा है बाबू निरुक्त के रचयिता कौन है? यास्क। फिर क्या दे रहा है? छंद के रचयिता कौन है? पिंगल। उसके बाद दे रहा है बाबू ज्योतिष के रचयिता कौन है? लगधर। आगे फिर है कर्मकांड के रचनाकार कौन है? गौतम। फिर है सांख्य दर्शन के संस्थापक कपिल। ठीक है। योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि। आगे दे रहा वैशेषिक दर्शन के संस्थापक कणाद। ठीक है। आगे दे रहा मीमांसा दर्शन के संस्थापक। आगे दे रहा है कौन? वेदांत दर्शन के संस्थापक बादरायण। कौन? बादरायण होता है ना। आगे फिर है कृषि विज्ञान को किसने लिखा? पराशर। बृहद संहिता के रचनाकार कौन है? बरामीर। आगे है मनुष्यों को सांसारिक विषयों की आसक्ति या विरक्ति का उपदेश देता है, उसे क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं। चरक संहिता क्या है? आयुर्वेद शास्त्र पर आधारित है। अब आगे प्राचीन भारत में शास्त्रों की स्थापना किस रूप में हुई है, इसका पूरा देख देख के लिख लीजिएगा, है ना। ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आएगा, है ना, आसानी से। ये 3 क्वेश्चन है। ठीक है। Thank you all my friends to watching my video.